Me, Dr. Atul Garg, Department of Mathematics, Government Bangalore College, Deedwana. Today we will discuss the polar equation of tangent and polar equation of normal of any conic and at any point. आज हम पोलर इक्वेशंस पढ़ रहे थे, उसमें हम स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण जानेंगे किसी भी कॉनिक पर और उसके किसी भी बिंदु पर. तो वी नो द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग टू पॉइंट्स P एंड Q ऑन ए कॉनिक whose वेक्टर एंगल्स आर अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली. अगर जीवा का कोई अपने को किसी कॉनिक की कोई जीवा दी गई है PQ, तो अगर इनके वेक्टर एंगल P और Q के अल्फ़ा और बीटा हैं तो इसका इक्वेशन हम जानते हैं, इस जीवा का समीकरण हम जानते हैं. जीवा का समीकरण अभी से पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था फर्स्ट डी में कि उस जीवा का इक्वेशन होता है L अपॉन R इज इक्वल टू E कॉस थीटा प्लस सेक बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2. ये अपन ने जीवा PQ का समीकरण पढ़ा था इससे पहले लेक्चर में. तो उसको अगर आपको इसको क्लियर करना है तो दोबारा उसको लेक्चर को सुन लें, वीडियो उसका है, PDF भी है, उसको ढंग से देख लें. तो ये डायरेक्ट इक्वेशन अपन लिख रहे हैं जो जीवा का समीकरण है L अपॉन R इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस सेक बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2. अब अगर ये Q टेंड टू P हो, Q लगातार P की ओर अग्रसर होए तो बीटा एंगल भी अल्फ़ा की ओर अग्रसर होगा. तो L अपॉन R इस केस में इक्वेशन हो जाएगी L अपॉन R इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस, अब सेक बीटा माइनस अल्फ़ा सेक 0 1 होता है तो वो तो 1 आ गया, और ये कॉस माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई 2 मीन्स 2 अल्फ़ा बाई 2 सिर्फ, तो अल्फ़ा ही बचा तो थीटा माइनस अल्फ़ा. तो यही है रिक्वायर्ड इक्वेशन टेंजेंट की. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P ऑफ एनी गिवन कॉनिक. और कॉनिक का इक्वेशन भी अपन जानते हैं L अपॉन R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा होता है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये सारे आपको याद रखने चाहिए. तो जैसे जीवा का समीकरण है, कॉनिक का समीकरण है, ये सब याद होने चाहिए. आगे चलते हैं, दूसरी बात जानते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ असिम्पटोट्स ऑफ द कॉनिक L अपॉन R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा. तो अब ये अपन ने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन जानी. अब असिम्पटोट्स अनंत स्पर्शी का समीकरण जानना चाहते हैं कि कॉनिक वही है L अपॉन R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉनिक का. उसके अपन किसी भी बिंदु पर असिम्पटोट्स अनंत स्पर्शी का समीकरण निकालना चाहते हैं, स्पर्श रेखा अनंत पर. तो गिवन इक्वेशन ऑफ कॉनिक इज L अपॉन R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा. लेट पॉइंट R अल्फा लाइज ऑन इट. कोई भी पॉइंट अलग दूसरा बिंदु ले रहा है R और अल्फा, इस पर अगर है तो फिर ये इसे संतुष्ट करेगा. तो L अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस अल्फा, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया. टेंजेंट एट R अल्फा, अगर एक के R अल्फा बिंदु पर अपन टेंजेंट का समीकरण लिखें, इस अभी जो बिंदु लिया है तो टेंजेंट का समीकरण अभी अपन ने पढ़ा है L अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा. ये जो ऊपर पढ़ा है अपन ने वही यहाँ लिख रहे हैं. तो कॉनिक का समीकरण, इस पर कोई बिंदु R अल्फा है तो इसको संतुष्ट करेगा. इसी R अल्फा पर अपन ने स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लिया. नाउ इफ R टेंड्स टू इन्फिनिटी, R अगर अनंत की ओर अग्रसर हो, देन टेंजेंट लाइन बिकम असिम्पटोट्स. तो ये जो टेंजेंट लाइन है वो अनंत स्पर्शी बन जाएगी. हुज इक्वेशन इज L अपॉन R इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा. तो अगर R इन्फिनिटी की तरफ हो तो ये अनंत स्पर्शी का समीकरण बनेगा. तो सिंस R टेंड्स टू इन्फिनिटी देन फ्रॉम 2, R इन्फिनिटी पे है तो अपन इससे 2 से अगर एंगल निकालना चाहें 2 से तो देखते हैं. तो R को इन्फिनिटी किया तो 1 प्लस ई कॉस अल्फा 0 आ गया. इस इक्वेशन से देखिए R को अगर इन्फिनिटी की ओर अग्रसर करें तो 1 प्लस ई कॉस अल्फा 0 आ गया. तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ई हो गया. तो इससे साइन अल्फा का मान निकालें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर हो गया. पुटिंग अबाउ वैल्यूज इन 4, तो ये जो अपन ने अनंत स्पर्शी का समीकरण अभी ज्ञात किया था, इसमें ये साइन अल्फा और कॉस अल्फा की ये जो वैल्यू निकाली है ये अपन रखते हैं. तो ये वैल्यू रखते हैं अपन इसमें. तो ये आ गई L अपॉन R
थोड़ा सा पीछे कर लें, हाँ ये रहा। तो ये इक्वेशन आ गई, ये रही इक्वेशन लिख रहे हैं, एल अपॉन आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा सेम, और इस कॉस थीटा माइनस एल्फा को लिख दिया कॉस थीटा कॉस एल्फा प्लस साइन थीटा साइन एल्फा। अब कॉस एल्फा साइन एल्फा की वैल्यू यहाँ से जो अपने निकाली है वो रख रहे हैं, तो कॉस थीटा, इसमें से तो कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो कॉस थीटा कॉमन ले लिया, ई प्लस कॉस एल्फा का -1/e रख दिया, ये रही -1/e, प्लस साइन थीटा, और साइन एल्फा की लिख दी अंडर द रूट 1 - 1/e², तो 1 - 1/e² प्लस माइनस के साथ लगा दिया। तो ई नीचे एलसीएम लिया तो ये e² -1 बन गया, और इसमें भी e² -1 अंडर रूट के अंदर बना और नीचे आया e² का अंडर रूट e, तो e लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ, तो ई एल अपॉन आर हो गया e² -1 कॉस एल्फा प्लस माइनस e² -1 का अंडर रूट साइन एल्फा, ये भी आ गया। तो दीज असिम्प्टोट्स आर रियल जब ई का मान 1 से बड़ा है, ई का मान 1 से बड़ा होने पर अंडर रूट का मान पॉजिटिव आएगा, तो उस केस में असिम्प्टोट रियल होंगे। तो ये ध्यान रखना, ई ग्रेटर देन 1 होने पर ही ये असिम्प्टोट्स या अनंत स्पर्शी रियल होंगे। तो ये अनंत स्पर्शी, तो पहले अपन ने टेंजेंट लाइन पढ़ी, स्पर्श रेखा का समीकरण पढ़ा, दूसरा अपन ने असिम्प्टोट्स, तो ये जो असिम्प्टोट का इक्वेशन आया है ये आपको ध्यान रखना है, अनंत स्पर्शी का समीकरण इस तरह से अपन निकालते हैं। फिर तीसरा आता है लंबवत रेखाएं किसे कहते हैं, और फिर नॉर्मल अभिलंब का समीकरण भी निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर लाइन क्या होती हैं, तो कोई भी दो लाइन अगर अपन लें किसी भी शांकव की, तो वो दो लाइनों का समीकरण लिख सकते हैं, एल अपॉन आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, और दूसरी लाइन है एल डैश अपॉन आर इज इक्वल टू ए डैश कॉस थीटा प्लस बी डैश साइन थीटा। मान लिया ये कोई दो स्ट्रेट लाइनें सरल रेखाएं हैं, ये अगर परपेंडिकुलर होंगी, ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, इट मीन्स अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू π/2 होना चाहिए। नाउ पुटिंग a इज इक्वल टू k cos अल्फा एंड b इज इक्वल टू k sin अल्फा इन फर्स्ट, पहले में अपन k cos a का b का मान रखें, अगर k cos अल्फा और k sin अल्फा, तो l अपॉन आर बन गया k cos थीटा माइनस अल्फा। इसी प्रकार से a डैश इज इक्वल टू k डैश cos बीटा, और b डैश इज इक्वल टू k डैश साइन बीटा का मान अगर 2 में रखें तो ये इक्वेशन बन गई, ये 3 और 4, ये दो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। अब चूंकि अपने को मालूम दो लाइनें ये जो ऊपर दी गई थी, एक और दो इक्वेशन अगर परपेंडिकुलर है तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू π/2 होना चाहिए, तो बीटा का मान अल्फा माइनस π/2 होना चाहिए। तो फ्रॉम ए ये अपन ने कैलकुलेट करके इसमें 4 में रखते हैं इसे, तो एल अपॉन आर इज इक्वल टू ए कॉस π/2 प्लस थीटा प्लस बी साइन π/2 प्लस थीटा। तो ये अपन डायरेक्ट रख के अपन सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, वेयर एल बनेगा, कैपिटल एल जो लिखा हुआ है वो बनेगा एल डैश अपॉन के डैश इंटू के। तो ये दोनों में रख के अपन सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन एल कैपिटल एल अपॉन आर इस तरह से आ जाएगी, और कैपिटल एल का मान यहाँ बताया गया, आपको सॉल्व करके देख लें। अब इससे अपन अभिलंब का समीकरण निकालते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ ए कॉनिक, किसी भी बिंदु पर, शांकव के किसी भी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण अगर ज्ञात करना है तो कैसे करें देखते हैं। तो मान लीजिए शांकव का समीकरण दे रखा है एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, ये अभिलंब, ये कोई भी शांकव का समीकरण है। लेट एट पॉइंट पी वेयर पी इज r1 अल्फा 1 बी एनी पॉइंट ऑन द कॉनिक। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज, टेंजेंट लाइन का समीकरण होगा एल अपॉन आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा 1, ये अपन ने पढ़ा है। एंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ऑफ 2 इज, 2 के लंबवत रेखा का समीकरण होगा एल अपॉन आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस π/2 प्लस कॉस थीटा प्लस π/2 माइनस अल्फा 1, ये भी अपन ने पढ़ा है। तो जो कॉनिक दिया गया था उसके बिंदु पर दिए, किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण और स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण अपन ने लिखा। इफ 3 इज नॉर्मल एट पॉइंट पी r1 अल्फा 1 ऑफ फर्स्ट, अगर यही अभिलंब का समीकरण है इक्वेशन 3, देन 3 पासेस थ्रू पी r1 अल्फा 1, तो अगर यही अभिलंब है तो ये r1 अल्फा 1 से गुजरनी चाहिए पी बिंदु पर कॉनिक के, क्योंकि जो कॉनिक दिया हुआ है, मान लीजिए ये कॉनिक है,
इसके पी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण दिया हुआ है। दोबारा बनाते हैं। ये कॉनिक है, इसके पी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण दिया हुआ है, तो इसके अभिलंब का समीकरण भी पी बिंदु से गुजरना चाहिए। तो पी बिंदु अपना चूंकि R1 अल्फा 1 है, तो ये पी बिंदु R1 अल्फा 1 से ये अभिलंब भी गुजरेगा। तो अपन इसमें रख दें, इसमें ये पी बिंदु रख रहे हैं R1 अल्फा 1, तो L/R1 इज इक्वल टू ई कॉस अल्फा 1 प्लस पाई बाई 2 कॉस अल्फा 1 प्लस पाई बाई 2 माइनस अल्फा 1। तो अल्फा 1 कैंसिल हुआ और कॉस पाई बाई 2 जीरो बन गया, तो ये तो कंप्लीट ही जीरो हो गया। तो ये L इज इक्वल टू आ गया ER1 कॉस थीटा प्लस अल्फा 1 प्लस पाई बाई 2। बट ये जो PR1 अल्फा 1 है कॉनिक एक पर भी है, इसलिए उसे भी संतुष्ट करेगा। तो L/R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस अल्फा 1। तो इससे R1 का मान निकाल लिया अपन ने, R1 आ गया L/1 प्लस ई कॉस अल्फा 1। तो ये जो कैपिटल L अब इन्हें ऊपर से निकाला था इसमें रख दिया, तो L बन गया E साइन अल्फा 1, तो एज इट इज़ ये R1 का मान लिख दिया L/1 प्लस ई कॉस अल्फा 1। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ L इन थर्ड, जो अपन ने पहले अभी 3 इक्वेशन थोड़ी सी ऊपर है ये रही, इसमें अगर ये रख दें L की वैल्यू, तो रख रहे हैं अपन, तो L/R ये रही वैल्यू। तो कैपिटल L की वैल्यू लिख रहे हैं, कैपिटल है E साइन L, तो E साइन अल्फा 1 L 1 प्लस ई कॉस अल्फा 1, और R नीचे था तो ये R नीचे पड़ा हुआ है, तो R इज इक्वल टू E साइन अल्फा, क्योंकि कॉस अल्फा 1 प्लस पाई बाई 2 बन गया साइन, तो E साइन अपन ने 3 में रखा, 3 ऊपर है, थोड़ी सी ऊपर है इक्वेशन, तो ये E साइन थीटा बन गया, थीटा प्लस पाई बाई 2 E साइन थीटा बन गया, माइनस साइन थीटा माइनस अल्फा 1 बन गया। तो इसको ठीक तरह से लिख दें, तो EL साइन अल्फा 1 अपॉन R 1 प्लस ई कॉस अल्फा 1 इज इक्वल टू E साइन थीटा, और ये माइनस माइनस कर दिया अपन ने प्लस, क्योंकि माइनस माइनस ये काट के यहाँ पर और ये पर हो गया प्लस, तो E साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस अल्फा 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट P ऑन ए गिवन कॉनिक। किसी भी शांकव के किसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण, ये अपने को याद रखना है, ये अभिलंब का समीकरण है। स्पर्श रेखा का समीकरण अपन ने पढ़ा ही था। किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ये रहा, और शांकव का समीकरण L/R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, ये भी याद रहना चाहिए। वैसे दे दिया ठीक है, नहीं दे तो अपने को लिखना होगा। तो ये अभिलंब का समीकरण। तो आज अपन ने शांकव के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण, अनंत स्पर्शियों का समीकरण और अभिलंब का समीकरण जाना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर लें तो आसानी से ये चीज़ें, अब अगर ये क्लियर है तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, इसको ठीक तरह से कर ले। तो अपन ने पोलर इक्वेशंस में ये सारी बातें जो अपने को पढ़नी थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली। अब आगे 3D आएगा, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें अपने को स्फीयर, कोन, सिलेंडर, सेंट्रल कॉनिकॉइड आदि पढ़ने हैं। गोला, शंकु, बेलन, सकेंद्र, शांकवज, इन सब का अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट टर्न पे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन शुरू करेंगे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये 2D थी जो आज कंप्लीट हो गई। ओके। अब पोलर इक्वेशंस में एक चीज़ और देखते हैं। पोलर इक्वेशन, ध्रुवी का समीकरण निकालना। तो ध्रुवी किसे कहते हैं ये पहले समझें अपन। मान लीजिए अपने को कोई कॉनिक दे रखा है, जो ये जो कॉनिक है ये बनाया हुआ है, जो L/R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, किसी कॉनिक अपने को दिया हुआ है, और इसमें एक बाहरी बिंदु है R1 थीटा 1 जिसके कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं। तो अगर इसे A बिंदु से कॉनिक पर, शांकव पर स्पर्श रेखाएं खींची जाएं, जैसे ये स्पर्श रेखा एक तो ये रही और दूसरी स्पर्श रेखा ये रही, ये स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो कॉनिक पर ये जहां मिलती हैं बिंदु P और Q पर, जिनके वेक्टर एंगल अल्फा और बीटा दर्शाए हैं अपन ने इसमें, तो PQ को मिलाने वाली जीवा, ये जो जीवा है ये कहलाती है पोलर। PQ जीवा कहलाती है पोलर।
तो बाहरी बिंदु से शांकों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाले बिंदु की जीवा ध्रुवी कहलाती है। तो इसको अपन ने पहले भी पढ़ा था। और ए कहलाता है ध्रुव। ये जो पॉइंट है ये ध्रुव और ये ध्रुवी। तो ध्रुवी का समीकरण थोड़ा सा याद होना चाहिए, कभी पूछ लें तो इसको पता होना चाहिए अपने को ध्रुवी का समीकरण। अगर अपन ने पी और क्यू के वेक्टर एंगल अल्फा और बीटा लिए हैं, सदिश कोण लिए हैं अल्फा बीटा, तो ध्रुवी का समीकरण होता है एल अपॉन आर माइनस ई कॉस थीटा, जो इसकी कॉनिक का समीकरण था ना, एल अपॉन आर माइनस ई कॉस थीटा इंटू एल अपॉन आर वन माइनस ई कॉस थीटा वन इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस थीटा वन। तो ये होता है ध्रुवी का समीकरण। और थीटा वन जहाँ है, जो बिंदु ए है उसके कोऑर्डिनेट है आर वन थीटा वन। तो थीटा वन तो वो है और ये ध्रुवी के समीकरण कहलाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिए। तो अपन ने पोलर इक्वेशन का जो चैप्टर पढ़ा, इसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ लिए, आर थीटा जो पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं। फिर पोलर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन भी पढ़ा, सर्किल और कॉनिक का भी पोलर इक्वेशन पढ़ा, फोकल कोड नाभीय जीवा पढ़ी। फिर ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक, ये एल अपॉन आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा कौन सा कॉनिक है ये पढ़ा। टेंजेंट पढ़ लिए, एसिम्पटोट्स पढ़ा, परपेंडिकुलर लाइन पढ़ा, नॉर्मल पढ़ा और पोलर टू ए कॉनिक, ये भी अपन ने इसमें जान लिया। तो इन चीज़ों को जो अपन ने इसमें पढ़ी हैं, जो लेक्चर में मैंने पिछले लेक्चर में बताई हैं, उन सबको ध्यान से पढ़ लें। तो ये अपना यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होता है, जिसमें जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री था और पोलर इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक था। ये दोनों चीज़ें कंप्लीट होकर पूरी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई पिछले लेक्चर्स में। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन शुरू करेंगे यूनिट सेकंड, जिसमें 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले स्फीयर है, तो वो स्फीयर पढ़ेंगे। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लें।